जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। यूक्रेन में फंसे हिमाचल के 50 से ज्यादा छात्र माता पिता ने बच्चों को वापस लाने की सरकार से लगाई गुहार। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने से हिमाचल से यूक्रेन शिक्षा ग्रहण करने गए कई विद्यार्थी वहां फंस गए हैं। हमीरपुर के 20, मंडी के 25 और चंबा और कुल्लू के 7 छात्र यूक्रेन में फंस गए हैं। इनके माता पिता ने भारत सरकार से सभी बच्चों को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई है। जिला शिमला के ठियोकी चिखड़ पंचायत की कशिश शर्मा भी यूक्रेन में फंस गई है। हालांकि परिजनों का उससे बराबर संपर्क बना हुआ है। कशिश के परिजनों ने भारत सरकार से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप कर यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों को वापस लाने की मांग की है। हिमाचल बजट सत्र, आंगनबाड़ी कर्मियों ने किया विधानसभा का घेराव, सड़क पर जाम। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सीटू से जुड़ी आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन ने मांगों को लेकर गुरुवार को विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया। 3 वाहन धरने के बीच में फंसे रहे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। यूनियन की अध्यक्षता नीलम जसवाल और महासचिव बीना शर्मा ने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मी प्री प्राइमरी में 100% नियुक्ति में 45 वर्ष की शर्त खत्म करने, सुपरवाइजर नियुक्ति के लिए भारत से किसी भी मान्यता प्राप्त बीबी की डिग्री को मान्यता करना, वरिष्ठता के आधार पर मैट्रिक और स्नातक पास की सुपरवाइजर में भर्ती करने, सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष की मांग को और 30% बजट कटौती के खिलाफ सड़कों पर उतरी है। पुरानी पेंशन बहाली, विधानसभा घेराव के लिए मंडी से पैदल निकले कर्मचारी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विधानसभा के घेराव के लिए हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों से तैनात कर्मचारी बुधवार को मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच से पैदल शिमला की ओर निकल पड़े हैं। 3 मार्च को शिमला पहुंचकर कर्मचारी विशाल प्रदर्शन करेंगे। सेरी मंच पर कर्मचारियों को जुनून देखते ही बना। काफी संख्या में कर्मचारी खाने पीने के सामान के साथ शिमला निकले। कई महिला कर्मचारियों ने हाथों में दूध मुँहे बच्चे भी संभाले थे। बुधवार सुबह करीब 11 बजे नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारी मंडी शहर के ऐतिहासिक सेरी मंच पर इकट्ठा हुए और यहां से कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली के लिए पदयात्रा की शुरुआत की। राहत की खबर, अब दिल्ली से भुंतर और शिमला के लिए सस्ती होगी हवाई यात्रा। दिल्ली से भुंतर और शिमला के बीच अब सैलानियों और अन्य लोगों को सस्ती हवाई सेवा मिलेगी। मई-जून माह में दिल्ली से भुंतर के लिए 32 सीटर की जगह 48 सीटर विमान उड़ान भरेगा। छोटा जहाज चलाने से सवारियों को भारी भरकम किराए से राहत मिलेगी और एयरलाइंस कंपनी को भी फायदा होगा। दिल्ली से कुल्लू मनाली स्थित भुंतर हवाई अड्डे पर 10 साल बाद ATR 42 की वापसी होगी। ITI मंडी का शोध, संतरे के छिलके से पकेगा खाना, मिलेगी उष्ण ऊर्जा। वैज्ञानिकों ने संतरे के छिलके से जैव ईंधन तैयार करने में सफलता हासिल की है, जिससे रसोई गैस, पेट्रोल और ताप ऊर्जा को इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। भारतीय औद्योगिकी संस्था मंडी के शोधकर्ताओं ने यह कमाल कर दिखाया है। संतरे के छिलके से अब खाना पकेगा, उष्ण ऊर्जा भी मिलेगी। वहीं भविष्य में इसका उपयोग कारखाने चलाने वाली ऊर्जा से लेकर वाहन दौड़ने के लिए इस्तेमाल होने ईंधन के रूप में किया जा सकेगा। वैज्ञानिकों ने संतरे के छिलके से जैव ईंधन तैयार करने में सफलता हासिल की। हिमाचल सरकार का फैसला, राशन उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल के साथ नहीं देने होंगे 25 पैसे। राशन डिपो में उपभोक्ताओं से ऑनलाइन बिल के 25 पैसे नहीं लिए जाएंगे। सरकार ने उपभोक्ताओं को यह सुविधा निःशुल्क देने का फैसला लिया है। UIDAI की ओर से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का शुल्क 10 सितंबर 2021 से लागू किया था। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कल्याणकारी योजना है। IGMC में इंजेक्शन के रिएक्शन से बिगड़ी थी CM जयराम की सेहत। CM जयराम ठाकुर की तबीयत IGMC शिमला अस्पताल में लगाए गए इंजेक्शन के रिएक्शन से ही ज्यादा बिगड़ी थी। सूत्रों के अनुसार एम्स के विशेषज्ञों ने भी उन्हें बताया है कि खून पतला होने का यह इंजेक्शन कई बार ऐसी प्रतिक्रिया कर जाता है। यह बात बुधवार को सामने आई है। इससे समस्या इतनी बढ़ गई कि उन्हें 4 दिन तक नई दिल्ली स्थित एम्स में दाखिल रहना पड़ा। अब मुख्यमंत्री पूरी तरह स्वस्थ हैं। भारत श्रीलंका T20 कन्या पूजन के बाद धर्मशाला में शुरू होगा मैच। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में चौके छक्कों की बरसात से पहले मंत्र और श्लोक गूंजेंगे। यह पहला मौका है जब किसी अंतर्राष्ट्रीय मैदान में पूजा अर्चना के बाद कन्या पूजन होगा।
कन्या पूजन 26 फरवरी को भारत श्रीलंका के बीच T20 मैच से पहले होगा। HPCA प्रबंधक ने मैच से पहले मैदान में बारिश के देवता इंद्रनाग की विशेष पूजा और कन्या पूजन करने का फैसला लिया है। कांगड़ा बस स्टैंड में अंधेरा, बिजली बोर्ड ने काटी लाइट, 16 लाख रुपए बिल का भुगतान न करने पर एक्शन। बिजली बिल न चुकाने की वजह से बिजली बोर्ड ने कांगड़ा बस स्टैंड की बिजली काट दी है। कांगड़ा बस अड्डा अंधेरे में डूब गया है। ऐसे में यात्रियों के लिए आफत खड़ी हो गई है। सारा कामकाज ठप होकर रह गया है। दुकानदारों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि बिजली बोर्ड का बस अड्डा कांगड़ा पर 16 लाख रुपए का बकाया है। बस अड्डा के भीतर बसे दुकानदारों ने बताया कि बिजली ना होने की वजह से उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। अब 2 गुना मिलेगा सचिवालय भत्ता, नए वेतनमान के लिए गठित कमेटी ने शुरू किया काम। हिमाचल प्रदेश में अब सचिवालय भत्ता 2 गुना मिलेगा। राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि यह सचिवालय भत्ता 1 जुलाई 2021 से देना होगा। यह मामला लंबे समय से विचाराधीन था। नया वेतनमान लागू होने के बाद कर्मचारी इस मांग को उठा रहे थे। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त ने प्रधान सचिव सचिवालय प्रशासन को इस संबंध में एक पत्र भेजा है। यह मालूम रहे कि सचिवालय की अलग अलग श्रेणियों को या अलग अलग दिया जाता है। सबके लिए यह 2 गुना किया जा रहा है।